महाराज हर जगत गद हो जाए, आपका चेहरा दिख जाए। लोग ने कहा कि ना भाई दिखावा नहीं करना चाहिए, और मैंने कौन दिखावा करना चाहिए। ये चरण सिंह है भाई, और फूलझाड़ जुलानी वाले के 82 साल के युवा जवान हैं। तो श्री कृष्ण आश्रम जी महाराज जो कि पहले सरकारी अधिकारी हुआ करते, और फिर भाई रिटायरमेंट के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। फिर ज्यादा बदहजमी हो जाएगी तो मतलब ओवरडोज हो जाएगी फिर। जितने भी सत्ता ले रहे हैं और विकसित देश है, अभी तो पावर है, लेकिन वो भगवान के कोई नहीं। तो भाई हम पहुंच गए हैं जींद का जलेबी चौक, और भाई रामपाल जी महाराज मांडो खेड़ी वाले, उनका छोरा है मोहित लाठ। भाई नू का आग्रह पहले दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छा काम का दिखावा जरूरी है। तो आज गौ माता के लिए गुड़ लेकर आए हैं भाई, और गेले गेले मिलेंगे दंडी स्वामी श्री कृष्ण आश्रम जी महाराज। दंडी स्वामी श्री कृष्ण आश्रम जी महाराज की जय हो, जय हो जी, जय हो। और जी राम राम जी, ये ले लो। प्रणाम जी, प्रणाम जी महाराज। ये के दे रहा भाई बोल सा, ये गुड़ ले रहे हमारा जी। अच्छा चाप खा लियो, गाय ना खवा लियो। हैं मेरी बात मर्जी आपकी है। देखो हमने नमस्कार कर लिया, आठी के पार में सारे की आ जाएगी। आपके हाथ लगा लिया नहीं? हाथ ला लिया। अब इनको बांट सारी गऊओं को भगत। ये वो है क्या नाम इसका, चरण सिंह। चरण सिंह, हाँ दे दे चरण ये चरण सिंह है भाई, ला भाई। और फुलझाड़ जुलानी वाले के फोटो डाल ले भाई, ये पड़पोता है ही उसका। और फुलझाड़ जुलानी का पड़पोत्र है चरण सिंह। हाँ बिल्कुल, ये ये महाराज जी हैं जो श्री कृष्ण आश्रम जी महाराज, उनके आदेशानुसार यहाँ सारी चीजें चल रही हैं। महाराज हर जगत गद हो जाए, आपका चेहरा दिख जाए। भाई आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्यार। गुड़ भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। राजू खाऊंगी। देखो लोग ने कहा कि ना भाई दिखावा नहीं करना चाहिए, और मैंने कौन दिखावा करना चाहिए। क्यों चरण सिंह भाई, अच्छा काम का दिखावा होगा, और का भी जी करेगा। तो इसलिए भाई जाए तो जो नहीं, बुरे काम तो लोग पूर्ण में बढ़ कर हैं, और अच्छा काम का दिखावा बहुत जरूरी है, ताकि उसने देखकर लोग भी करें। अच्छा तो है, और धर्म के प्रति मतलब अभिषा तो बहुत जरूरी है भाई। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। चलो बहुत बढ़िया भाई। ये देखो ये गौ का जाया, गोधन, इसने इसलिए गोधन कहा है, ये गौ का जाया, इसमें एनर्जी हुआ है। और भाई जो भी गाय के ऊपर हाथ फेरे, और भाई गाय का दूध पीवे, और गौमूत्र है जो उसका शोधन करके उसका भी सेवन किया जावे, कई सारी चीजें। इसलिए गोधन और गोवर्धन पूजा हुआ है ना, जो दिवाली तक अगले दिन जो कराया करे हैं, उसका मतलब भी ये है चरण सिंह भाई, गोवर्धन यानी कि धन का शब्द जोड़ दिया गया है, और गाय का वर्धन कराया जावे। ये का दे तो चलो भी लाके करनी देख। लेकिन वो है धर्मू भाई। हाँ ये बोलू है ना। अच्छा वो अंधा बछड़ा वो बोल रहा है पीछे। अच्छा हो रहा है। हाँ उसको अपने हाथ से देखा, आज ना आया नहीं, आज वो तो मतलब असली धर्म कर्म तो वही है जी। अच्छा हाँ उसने जरूर दे जी। ये एडवोकेट सतीश यादव जी दे गए थे मशीन, बहुत बढ़िया। देखो बड़ा पुण्य का काम कर रखे उन्हें भी। आजा रे बोलू, आजा 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 आजा। ये अंधा है जी, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है इसको। अच्छा ये है बोलू। हाँ ये वो आ गई। हाँ वो पर लग, ये रहा अगला वो। आजा आजा बोलू आजा। हाँ लो ये भी थोड़ी और मंडा ले आवांगे। बिल्कुल उसने मिल लिया वो जो अंधा नहीं दे दे और दे दे। लो जी मास्टर जी दो। बस भाई बहुत अड़बैती हो रही है भी हैं धर्मू भाई। ये मास्टर जी संचालक है यहाँ के। वाह जी मास्टर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया। उसमें में डाल दो। तो फिलहाल भाई ये जींद का जो जलेबी चौक है, और जलेबी चौक पे ही श्री कृष्ण आश्रम जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये जो गौशाला है ये चल रही है। हाँ इसको जरूर दो भाई। हाँ तो बहुत ही पुनित कार्य जो है वो अर्थ चल रहा है। और जितने भी लोग इस वीडियो में देखने लग रहे भाई, गौ माता के नाम से इसको शेयर भी कर दियो। और हैं हाँ बिल्कुल खाओ, बिल्कुल खाओ जी। इस तरह भी तो मेरा पटा खा भाई, आप इतनी बढ़िया चीज खाओ। हाँ जो आप खुद भी खास कहाँ। तो है जी। हाँ तो महाराज जी दिखा दे भाई कैसा। हाँ भाई खुआ दो उड़ान से आज महाराज जी। कोई बात नहीं, कोई आड़े से आज और सीट पे आपके आशीर्वचन जो है वो दर्शकों ने सुनाया दिया। अच्छा कोई बात। तो दंडी स्वामी श्री कृष्ण आश्रम जी महाराज, जिनका जो एक तरह से ये तपोभूमि बन गई है। और देखो साधु संतों से आशीर्वाद लेकर, प्रेरणा लेकर, और जो काम किया जावे पीछे तो हम देख सको किस तरह से गौवंश जो है, जो सड़कों पर धक्के खा करता, उनके लिए महाराज जी ने जलेबी चौक पे मातू वाली जलेबी तभी बड़ा ठिकाना बना दिया है। तो महाराज जी आज के आशीर्वचन आने दो। अच्छा
देखो, ये हमारा भारत देश महान है, केवल 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 भगवान से अपनापन के कारण महान है। और योग का मतलब जोड़, हमने उससे जुड़े हुए हैं, भगवान से है। तो अब यहाँ जो लीला चल रही है, ये मेरा कोई योगदान नहीं, ये भगवान ही लीला चला रहे हैं। मेरे मन में ये था कि मैं टहनियों को और उनको पानी दूंगा तो बड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमारा जो मतलब भारतवर्ष है, इनका जो अस्तित्व है भारत का, वो हमारी संतान है, हमारे बच्चे हैं। और बच्चे समृद्धिशाली, वैभवशाली और अगत के धनी कब होंगे? जब उनको संस्कार ठीक होंगे। तो संस्कार मतलब बिना मतलब दीक्षा बिना शिक्षा भी राक्षस हो जाती है। तो ऐसे ये बच्चों को संस्कार दिए जाए, भारतीय संस्कृति मिटने जा रही है, उसको सुरक्षित रखा जाए। सुरक्षित कब होगी? जब हमारे बच्चे संस्कारी होंगे, बच्चे योगी होंगे। योगी तो हैं ही, लेकिन इनको योग क्या चीज़ है और अपनापन क्या है, किससे अपनापन है, कौन, जागृति जरूरी है। जागृति जरूरी है। तो अब मैं ये जागृति करने के लिए भगवान ने मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ बिठा दिया और मैं आ गया। तो ये गऊ में बैठ गई। तो गऊ जो है ना, गऊओं की स्वतंत्रता ही भारत की असली स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता इनकी क्या है? चुगने के लिए। अब चुगने के लिए क्या है? सड़कों का किनारा है, नदियों का किनारा है, रेल का किनारा है, जितने ही हैं, वो चाहे पार्क भी है, पार्क में जो इतनी खुशबू उठती है, इनकी धूल का मुकाबला नहीं कर सकती। वो धूली राक्षस भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर दे। मतलब इनको स्वतंत्रता मिलेगी तो बच्चों की भी स्वतंत्रता होगी। हमारा भारतवर्ष दोबारा इसमें कोई प्रयास और वो नहीं करना, केवल हमने अपने आप को जागरूक होना। जैसे अब मैं बच्चों को स्कूलों में जाऊंगा या उनको दीक्षित करूंगा या कुछ करूंगा, बड़ा समय लगेगा। लेकिन यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा ही मान जाते हैं, मोदी साहब मान गए या योगी जी मान गए, आधा भारत है, उत्तर प्रदेश भी, तो ऐसे ये लोग मान जाते हैं कि भाई हमने अपने देश को बड़ा जो है अपनापन के कारण, और अपनापन है भगवान से, तो हम भगवान के कारण बड़े हैं और इनको ये ही संस्कार दिया जाए कि भाई ये बार। तो इस तरीके से मैंने ये सोचा कि भाई मैं बच्चों को तो जागरूक करने के लिए करूँगा, लेकिन मैं देखो, मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं। मैं तो हाथ जोड़ के मतलब प्रधानमंत्री महोदय से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बच्चों को सुशिक्षित होने के लिए या उन योगी बनाने के लिए, क्योंकि योगी तो हैं ही, याद दिलाने के लिए, हाँ, उत्प्रेरक का काम करने के लिए ना तो कोई धन की जरूरत है और ना कोई समय की जरूरत है और ना मतलब बल की जरूरत है, कुछ भी नहीं है, केवल भगवान से अपनापन। मैंने ये सत्संग जो दिया है वो क्या योग है? स्वतः 5 चीजें हैं, स्वतः, स्वाभाविक, नित्य, निरंतर और सहज। मतलब ना तो उसमें क्रिया है और वो नित्य है और निरंतर है और स्वतः है और स्वाभाविक है और सहज है। तो ये क्या है? ये स्वरूप है हमारा। इस स्वरूप में क्रिया नहीं है, तो क्रिया में तो समय भी लगेगा, वो बनाना भी पड़ेगा, निर्माण होगा, लेकिन जिसमें क्रिया ही नहीं है वो हमारा साक्षात आत्म स्वरूप है। भगवान को प्राप्त करना को गणा औखा काम को नहीं। हाँ, तो भगवान को पाने के लिए मतलब जैसे पानी पीने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, लेकिन इतना भी प्रयास नहीं है भगवान को पाने के लिए। क्यों? वो तो ओतप्रोत है। जैसे हम इस प्रकाश से ओतप्रोत है ना, ऐसे भगवान से हम ओतप्रोत हैं। उसके लिए 3-4 चीजें हैं कि सर्वव्यापक है वो। तो यहाँ भी है, क्या हरिद्वार जाकर मिलेगा, कुरुक्षेत्र मिलेगा? नहीं, यही है। और फिर जो वो सब जगह है तो यही है। और फिर सब मतलब समय में है तो साल में मिलेगा, 2 साल में मिलेगा? नहीं, सब समय में है और सब जगह है और सबका है। तो आपका हमारा सबका है, सब समय में है, सब जगह पे है, सबका है और सब में है, सबका है, सब में है, सब जगह। जब इतना ओट-प्रोट है तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए तो
देखो अपनापन का ही परिभाषा सुनो कि अपना वो है जिसके साथ हम सदा रहें और वो हमारे साथ सदा रहे, और हम उससे ना बिछड़े, वो हमसे ना बिछड़े। वो एक परमात्मा है ना, परमात्मा में सारी शक्ति है, लेकिन वो हमारे से दूर नहीं हो सकता, वो तो मिला मिलाया है। तो ऐसे भगवान को पाने के लिए प्रयास की जरूरत नहीं है, क्रिया की जरूरत नहीं है, केवल भाव कि भाई तो मेरा है, मैं तेरा हूँ। क्योंकि भगवान ने 3 शक्ति दी है आदमी को, जी मतलब परमात्मा, जीव और जगत। तो परमात्मा के अंतर्गत जीव मनुष्य आता है, और मनुष्य के अंदर सारी सृष्टि है। सारी सृष्टि मनुष्य के लिए करी है, और उसका सृष्टि का भोग भोगने के लिए क्रिया शक्ति दी है। तो क्रिया शक्ति भगवान ने दी भोग भोगने के लिए, विवेक दिया। एक मनुष्य को ही विवेक मिला, बुद्धि तो सब में होती है अपने निर्वाह की, लेकिन विवेक जिससे हम अपना अगत संवार सके, जिससे हम सदा के लिए भगवान का हो सकें, ये विवेक एक मनुष्य को दिया। अगर इस विवेक का आदर करने के कारण ही हमारा देश योगी है। इस विवेक का अगर हम आदर नहीं करते, भौतिकवाद का आदर करते हैं, अध्यात्म का आदर नहीं करते हैं ना, तो फिर हमारा देश योगी नहीं भोगी कहलाएगा। तो भोगी नहीं है हमारा आदेश, मतलब भगवान से अपनापन का, अध्यात्म का है। तो अध्यात्म को लेकर के हमने समय नहीं लगना, क्योंकि समय तो उसके लिए है जो चीज़ नहीं है। ये जो दिखने वाला सारा नहीं है, और जो दिख नहीं है वो सही है, वो है तो सुंदर है सदा, नहीं तो सुंदर नहीं, और नहीं तो प्रगट देखिए, है तो दिखे नहीं। जो नहीं दिख रहा है वो हमारा आदर्श है भारत का, और वो योग है। योग किससे कि परमात्मा भी कभी नहीं कहीं जाता और आत्मा भी कहीं जाता। तो हम शरीर तो हमारे को, जैसे ये मोटरसाइकिल है, आपने इससे गति दे दी और खड़ी कर दी, ऐसे ही शरीर से हमने गति दे दी, कार्य कर लिया। तो कर्म करने के लिए ये शरीर है, और कर्म भी क्या करना है, जो ये शरीर है ना संसार का है, जिसकी चीज़ है, ये धरोहर है, धरोहर जिसकी है संसार की, संसार को दे दो, मुझसे चाहो कुछ ना। जैसे आवन कराया तो आहुति दे दी, जो शरीर की पति पत्नी होते हैं, शरीर की आहुति दे दो दोनों, और चाहो कुछ ना, तो हमारा योग भगवान से जुड़ गया। अगर लेना तो उससे है और देना इनको है। बहुत बढ़िया। जग की सेवा के लिए हमारा जन्म शरीर है। जग की सेवा खोज अपनी, अगर मैं कौन हूँ करे से आया, खोज अपनी और प्रीत उनसे कीजिए। प्रेम तो दिया परमात्मा ने अपने लिए, विवेक दिया मुक्त होने के लिए, और क्रिया शक्ति जी भोग भोगने के लिए। हम भोग में संलिप्त हो गए, सारा सोचा यही छोड़ दिया और योग से विचलित हो गए, क्रिया शक्ति पर जोर ला दिया। हाँ, तो अब मतलब कहने का ये है, मेरा रोज चाहे 10 मिनट 5 मिनट मेरे को दो, मैं केवल अपने राजाओं को जागरूक करने के लिए और बच्चों को जागरूक करने के लिए बोलूँगा, और उसमें क्रिया नहीं है, कुछ नहीं है, केवल भाव है। तो भाव को, क्योंकि ये तो सुदृढ़ हो जाओ, निश्चित हो जाओ कि भगवान तो हमें मिला हुआ है। एक बात का और जवाब दे दो महाराज जी। अच्छा काम का दिखावा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे गौ भक्ति है, गौ की सेवा है, यह जवन है, यूँ दिखावा तो करना चाहिए ताकि देखम दिखा और भी करें। देखो, इसको बोलते हैं लोक संग्रह। हाँ। एक बड़ा संत है जिसको भगवान का साक्षात्कार हनुमान प्रसाद पोद्दार। अच्छा जी। तो वो सूर्य को अर्घ देता था, जैसे स्नान करके सबने सूर्य को अर्घ देना है। तो वो जब बूढ़े हो गए, उठा नहीं जावा, 2-4 आदमी उसको पकड़ कर ले जाते और अर्घ दवाते। तो कहने लगा, महाराज आप यही दे दिया करो, आप जब इनकम ही नहीं है, टैक्स किस बात का, तो आप दे दो। अरे मैं तो दे दूंगा। मेरा उदाहरण दे करके लोग क्या करेंगे, वो भी ऐसे करता था। जो लोग संग्रह करना है लोगों को उत्प्रेरक का, जैसे पीटी मास्टर, ओए बच्चों ये कार्य करो, ये कार्य करो, वो खुद नहीं करता, प्रेरणा देता है। उत्प्रेरक के रूप में, मतलब अपने न्यूज तो ना उत्प्रेरक के रूप में करो, लोक संग्रह के रूप में करो, फिर कोई पाप नहीं है। आप यहाँ प्रसाद दिया, आपको गुड़ की डली दी, बड़ा आदमी भी देगा सरसा से, अगर उसका उल्लू बना हुआ है, हमने तो खा के आए बनाने, वो गलत हो जाता है। हाँ, नकली दिखावा गलत है। हाँ, नकली ना, आडंबर नहीं होना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए। बस फिर आनंद ही आनंद, क्योंकि जब जागरूक नहीं करेंगे फिर पता कैसे लगेगा। चलो, यू मांड वाले रामपाल का छोरा आया था, मैंने गिरले लेके, न्यू बोला दादा बोले चलो गौशाला में गुड़ देख आवांगे, और चलो मेरा भी शीर कर ले, मामा राज्य का आशीर्वाद ले आवांगे। चरण सिंह भाई से मुलाकात होगी, जो कि
और फुल जाट जुलानी वाले के पड़पोत्र हैं। श्यामी मास्टर जी खड़े हैं, प्रधान जी हैं जो इस सारा सिस्टम में संभाल रहे हैं। शुभ नाम जी आपका? रोशन लाल जी। रोशन कर रहे हैं दुनिया ने, देख लो। हाँ और देखो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता क्योंकि फिर ज़्यादा बदहज़मी हो जाएगी तो मतलब ओवरडोज हो जाएगी फिर। हाँ मैं इतना ही कहूँ कि भाई ये तो निश्चित हो जाए कि भारत देश योगी देश था, योगी देश है और योगी देश रहेगा। जितने भी सत्ता ले रहे हैं विकसित देश है, अभी तो पावर है, लेकिन वो भगवान के कोई नहीं, ये मतलब अध्यात्म नहीं है, ये भोग है, भोगी कहलाते हैं वो, योगी नहीं है। रोग है। हाँ और वो है भोग रोग भयम। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो भाई, महाराज जी ने आज का प्रवचन दिया, दिल गार्डन हो गया है। और श्री कृष्ण आश्रम जी महाराज जो कि पहले सरकारी अधिकारी हुआ करते और फिर भाई रिटायरमेंट के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और इनका नाम रखा गया फिर श्री दंडी स्वामी श्री कृष्ण आश्रम जी महाराज। पुराना नाम क्या था महाराज जी आपका? कृष्णलाल शर्मा का, कृष्णलाल शर्मा जी नाम था। और परमात्मा 80 साल के जवान हैं, 80 साल के 82 साल के युवा सन्यासी, 82 साल के युवा सन्यासी हैं और युवाओं में जोश भरते हैं। तो भाई जींद का ये जलेबी चौक है, जो भी युवा महाराज जी का आशीर्वाद लेकर अपने योग को जानना चाहे, अपनी जागृति को जगाना चाहे तो भाई आओ, आशीर्वाद ले। और एक और मतलब कोई परिश्रम, कोई क्रिया, खेल खेल में मतलब ये जो है ना कि स्वतः स्वाभाविक नित्य निरंतर सहज ये योग सिखाया जाएगा। खेल में कबड्डी 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 बस। और देखो ये एक और बताना मैं भूलिया, मतलब ये कबड्डी कहने के कारण तो इसका नाम खेल का कबड्डी बना। और आज हमारे बुद्धिजीवी ने क्या करा, अब कबड्डी खत्म कर दो। अरे जिसका बोल ही खत्म हो गया वो तो लाश बन गई, वो सब बन गई, वो कबड्डी कहाँ रही जब बोल ही नहीं रहा। और फिर मेरा आधा, किसी का आधा मिनट है, किसी का 1 मिनट है, किसी का 1.5 मिनट है, जो प्राणायाम है इस खेल के अंदर। इसीलिए ये सम्राट है सारे खेलों का। अगर प्राणायाम ही नहीं है तो योग किस बात का होगा। चलो भाई, अगले प्रवचन में महाराज जी कबड्डी योग के बारे में बहुत कुछ बताओगे जिसके ऊपर की पुस्तक भी लिख रखी है इनने। चलो भाई बोलो गौ माता की, गौ माता की, दंडी स्वामी श्री कृष्णाश्रम जी महाराज की, दंडी स्वामी श्री कृष्णाश्रम जी महाराज की। चलो भाई, जय गौ माता की। जय हो।